तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा 10th वाले बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जब हम लोग बच्चे एग्जाम्पल पढ़ रहे थे तो उसमें मैं आपको बताया था ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हीट के कारण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा थर्मल। क्या बोलते हैं बच्चे? थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते थे। याद करो कल की क्लास बच्चे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते थे। जब वही चीज़ इलेक्ट्रिसिटी के कारण होती है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं बच्चे? कौन सा बोलते थे? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते थे। और जब वही चीज़ लाइट के प्रेजेंस में होती थी तो हम लोग इसको क्या बोलते बच्चे? फोटोकेमिकल बोलते थे। ठीक है, हाँ, ये सब हम लोग बच्चे चर्चा किए थे। हम लोग शायद इसका एग्जाम्पल लिख रहे थे, शायद मैं आपको एक एग्जाम्पल लिख के बताया था ये वाला, तो आप लोग उसे फिर से देखोगे, नोट करोगे आप। जैसे मैं बोला था बच्चे कैल्शियम कार्बोनेट है जो कि सॉलिड फॉर्म में रहता है। ठीक है, जैसे आप इसे हीट देते हो, मैं बोला था हीट का एक सिंबल भी होता है, इसे डेल्टा से प्रदर्शित करेंगे इस तरीके से। ठीक है, हाँ, जब आप इसे गर्म करोगे बच्चा तो ये क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड फॉर्म में रहता है उसमें और साथ में CO2 गैस के रूप में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, टूट जाएगा बच्चे, डिकम्पोज हो गया। अब हीट की वजह से हुआ ना, तो बताओ ये एग्जाम्पल किसका होगा बच्चे? थर्मल डिकम्पोजिशन का होगा कि नहीं होगा? आप कहोगे यस सर। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बोलो हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। हाँ, अब आगे की कहानी देखो। अगर बाबू यही चीज़ किसके प्रेजेंस में होने लगे? इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में होने लगे। जैसे मान लो मैंने लिखा बच्चा 2NaCl लिया और इसको हमने दिया बच्चे करंट। हाँ देखो, इलेक्ट्रिक करंट दिया तो ये क्या होगा बच्चे? डिकम्पोज होगा। किस में डिकम्पोज होगा? एक तो होगा Na सॉलिड के फॉर्म में, और साथ में बच्चे Cl2 के फॉर्म में निकला, Cl2 गैस के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि हमारा जो इक्वेशन रहे वो बैलेंस रहे। यानी कि देखो सोडियम क्लोराइड जो कि फ्यूज फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, उसको हम लोग क्या करा रहे हैं? इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, अब करंट जैसे प्रोवाइड कराओगे तो ये क्या होगा? सोडियम और Cl2 में बच्चे टूट जाएगा। अब ये डिकम्पोजिशन बच्चे किसके प्रेजेंस में हुई? इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में हुई, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं बच्चे? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक हो गया। अगला देखो आप। ठीक है, मान लो आपने एक यूज किया बच्चे AgCl यूज कर लेते हैं। अब AgCl आपने यूज किया जो कि सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, हाँ, अब देखो जब इसे आप लाइट के प्रेजेंस में लाओगे यानी कि सनलाइट के एक्सपोजर में लाओगे तो क्या होगा? ये बच्चे टूटेगा। कैसे टूटेगा बच्चे? Ag सॉलिड के फॉर्म में और ये Cl2 के फॉर्म में निकलेगा, यानी कि फिर से वही चीज़ होने वाली है। यहाँ Ag दो एक है, यहाँ पे क्या बच्चे? 2 है, तो क्या करोगे? 2 से मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं करोगे? ठीक है, यानी कि ये हो गया आपका AgCl। ठीक है, अब बताओ इस डिकम्पोजिशन को हम लोग क्या बोलेंगे? सनलाइट के प्रेजेंस में हुआ ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आप पूरा लिखोगे, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया बच्चा। ठीक है, अब मैं इसको कैमरे को ऊपर कर रहा हूँ बच्चे, आप क्या करोगे? इसका स्क्रीनशॉट लोगे, उसके बाद लिखोगे। पहला वाला मैं पहले करा के रखा था। ठीक है, ये दोनों नए हैं। ठीक है, रिवाइज के लिए याद हो गया होगा। कैल्शियम कार्बोनेट टूटता क्या? कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में। NaCl है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करा रहे हो आप, तो क्या हुआ? Na सॉलिड और Cl2 में टूटा। AgCl है, Ag में टूटा और Cl2 में टूटा। देखो सनलाइट के प्रेजेंस में हुआ यानी कि फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन बोल रहे हो। इलेक्ट्रिक करंट हुआ मतलब क्या? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोल रहे हो। बोलो, अच्छी बात है ना। चलो आगे की कहानी देखते हैं। हाँ, अगला बच्चे हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे बच्चा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सुनो,
इस रिएक्शन को बच्चे पढ़ने के लिए आपको ECS याद होना चाहिए, यानी कि ECS बोले तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता है बच्चे। वो चीज़ अगर आपको याद है तो काम बन जाता है और तेज़ी से आपके कॉन्सेप्ट बनते हैं, बहुत तेज़ी से काम होता है। ठीक है, ये चीज़ आपकी NCERT में बच्चे बहुत थोड़ा सा मेंशन है। ठीक है, तो पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे बच्चे, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं थर्ड रिएक्शन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बच्चे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए आप सभी बच्चे, बहुत ईजी है। ठीक है, बहुत ईजी है। जैसे देखो मतलब होता क्या है ना, जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो कम रिएक्टिव यानी कि लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से बच्चे क्या करते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, और उसकी जगह पे खुद आ जाते हैं। यानी कि क्या, देखो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, यानी कि C क्या करेगा, B की रिएक्टिविटी कम होगी तो यानी कि उसको डिस्प्लेस करके उसकी जगह पे खुद आ जाएगा, यानी कि B को बाहर कर दिया। देखो है ना कितना आसान, अभी लिखने के लिए नहीं है बच्चा। ठीक है, ये चीज़ ऐसा क्यों होता है, जैसे बहुत सिंपल से एग्जांपल मैं लेकर के बताता हूँ। ठीक है, जैसे आयरन के रिएक्शन कराते हो बच्चा आप CuSO4 के साथ करा रहे हो, अभी लिखने की नीड नहीं है, पहले आप स्क्रीन को देखो समझो आप। ठीक है, तो होता है क्या बच्चा, आयरन ECS में यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कापर से बाबू ऊपर उपस्थित है, यानी कि बाबू ज़्यादा रिएक्टिव है। अब ज़्यादा रिएक्टिव होगा, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव है। बाबू रिएक्टिविटी का मतलब दम से है, पावर से है। जैसे मान लो आपके क्लास में बाबू बहुत तगड़ा लड़का है, बहुत पावरफुल लड़का है, तो उससे छोटे वाले डरते हैं ना, क्यों डरते हैं, वो जब भी चाहेगा उसको उसके सीट से गिरा देगा, यानी कि उसकी जगह पे कब्जा कर सकता है, बोलो कि नहीं। तो ये बाबू जो आयरन है ये दमदार है, आप ऐसे समझो, ये बाबू इसका पावर ज़्यादा है। ठीक है, हाँ आप लोग जो और 12th में जब जाओगे तब आपको और अच्छे से इसको बताया जाएगा, वैल्यू ऑफ SRP बताया जाएगा, SOP बताया जाएगा। लेकिन अभी के लिए आप ज़्यादा मत समझो, इतना बस समझना है आपको कि जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बच्चे ऊपर रहते हैं जिससे वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो देखो आयरन क्या होता है बच्चे, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। क्यों, क्योंकि ये बाबू ECS में कॉपर से ऊपर उपस्थित है, ऊपर स्थित है। तो ये क्या करेगा, इसका बच्चे SRP बाबू ज़्यादा होगा तो क्या होगा सॉरी हाँ, इसकी रिएक्टिविटी बच्चे ज़्यादा होगी। ठीक है, टॉप टू बॉटम आने में ECS में बच्चे रिएक्टिविटी घटती है। ठीक है, टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है, रिएक्टिविटी बच्चे घटती है ECS में, अभी मैं बता रहा हूँ उसको। ठीक है, हाँ तो उसकी वजह से क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो लेस रिएक्टिव को उसकी जगह से बच्चे डिस्प्लेस कर देते हैं। अब देखो जैसे ये आयरन है, ये कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, रिएक्शन कराओ तो क्या होगा, आयरन दमदार है ना, तो कॉपर को हटा देगा, यानी कि इसकी जगह पे खुद आ जाएगा। देखो FeSO4 कर दिया और साथ में इस कॉपर को हटा दिया, ये कॉपर आ गया बाहर। समझ में आया, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बाबू आयरन की रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा है। इसका रीजन क्या है बाबू, ECS में आयरन ऊपर उपस्थित है कॉपर से, आपको बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम लोग बच्चे ECS को याद कैसे रखें। अब देखो मैं बताऊंगा तो बाबू बहुत बड़ा हो जाएगा, आप लोग अपनी NCERT के हिसाब से याद कीजिएगा। ठीक है, हालांकि मैं छोटा सा एक रेफरेंस दे देता हूँ। ठीक है, हम लोग बच्चे थोड़ा सा ज्ञान करेंगे किसके बारे में, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में, यानी कि इसको हम लोग इन शॉर्ट बोलते हैं क्या बच्चे, ECS बोलते हैं इसको, ECS बोला जाता है इसको। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, अब देखो इसमें होता क्या है ना, इसी के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो अब इसको याद कैसे किया जाए, देखो कहाँ से याद करना है, ऐसे लिथियम से शुरू होगा, लेकर बार बार सरकार का नाम। ठीक है, मांगे अली महान जानकर फेंके सीढ़ी कोई नीचे सुनो प्रभात है। ये बाबू जगह कम है ना, तो ये इसके नीचे ही आएगा, एल्युमिनियम के नीचे MnZn ऐसे। ठीक है, हाँ है। उसके बाद आता बच्चों छापा मेटल। अब छापा को कैसे हम लोग याद करेंगे, ऐसे देखो आप,
ठीक है, CU HG AU सॉरी AG PT और AU, ठीक है। हाँ, ये हो क्या रहा है, यहाँ तक बच्चे इसका जो होता है SRP की वैल्यू 0 होती है, यहाँ पे इसका बच्चे SRP बाबू पॉजिटिव में होती है, यहाँ पे क्या होता है निगेटिव में रहती है, ठीक है। आप ऊपर से यानी कि ये टॉप है, ये बाबू बॉटम है, ठीक है। लिथियम बच्चे टॉप पर है, AU क्या है बच्चे, सोना है जिसको आप बोलते हो, एकदम बॉटम में है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, ये बच्चे SRP की वैल्यू के हिसाब से इसको अरेंज किया गया है, जिसके हिसाब से मुझे हम लोगों को क्या मिलता है बच्चे ECS, ठीक है। इससे क्या जानकारी मिलती है आपके लेवल, बस इतना समझना है कि जो ऊपर जैसे यहाँ पे मैं बोल रहा था कि इससे पहले वाले एग्जाम्पल में आयरन जो है CuSO4 में था, CuSO4 को उसकी जगह से हटा देता था और खुद उसकी जगह ले लेता था, ये तो हम लोग बात किए थे। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बच्चे आयरन मोर रिएक्टिव है। मोर रिएक्टिव क्यों है, क्योंकि देखो बाबू आयरन कहाँ है, खोजो इसमें, हाँ खोजो इसमें, देखो यहाँ बाबू आयरन है यहाँ और कॉपर है उसके नीचे। तो कॉपर की जो है रिएक्टिविटी बच्चे आयरन से कम है, क्योंकि आयरन से कॉपर बच्चे नीचे पोजीशन पे उपस्थित है, इसलिए ऐसा देखने को मिला, ठीक है। तो आप इसे नोट करोगे, याद भी करोगे, ठीक है बच्चा। हाँ, अब देखो, अब इसी के बेसिस पे हमें बच्चे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़नी है। तो आपके पास बच्चे किताब होगा, NCERT होगा, तो उसको आप पढ़ के तैयार रखोगे। कल हम लोग बच्चे इसी के बारे में बच्चे चर्चा करेंगे, ठीक है। आज लिखने वाली बच्चे कोई बात नहीं हुई। ओके बच्चा, ठीक, थैंक यू।